हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक रियल बेस्ड स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस मूवी का नाम है लव सोनिया। ये सोनिया नाम की एक लड़की की स्टोरी है कि किस तरीके से उसने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला था और अपनी बहन के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया था। तो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल से। एक्चुअली एक यहाँ गांव की स्टोरी है। मुंबई से 1440 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जहां पर सोनिया अपनी बहन प्रीति और माँ बाप के साथ रहती थी। स्कूल का सीन है जहां पर बच्चे थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। उसी में अमन है जो कि सोनिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बट सोनिया को लगता था कि वो इतनी काली है तो उसे कौन पसंद करेगा। जब प्रीति बोलती है कि अमन तुझे बहुत पसंद करता है, तब सोनिया कहती है कि तू पागल हो रही है, वो तुझे पसंद करता है, मुझ जैसी काली लड़की को कौन पसंद करेगा। दोनों गांव में रहते हैं। बाप खेती करता है, बट बाप ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसके दोनों बेटियां होती हैं और सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज होता है। अब वो प्रीति को देखकर तो कहता है ये तो गोरी है, इसकी तो शादी हो जाएगी, सुंदर है, और जो सोनिया है ये तो काला सांड है, इसका क्या ही होगा। इसीलिए उसे हमेशा खेतों में लगा कर रखता है, हमेशा अपनी बेटियों से चिकचिकबाजी करता रहता है। तभी जो सोनिया है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। उसको बोलती है पापा के गुस्से से तू तो बहुत जल्दी बच जाएगी क्योंकि तू इतनी सुंदर है, तेरे लिए तो लड़कों की लाइन लगी हुई है, जल्दी से शादी होके तू तो मुंबई चली जाएगी। प्रीति भी सपने देखने लगती है और कहती है हाँ क्या पता मुंबई में मुझे सलमान मिल जाए या कोई हीरो मिल जाए। मतलब इस तरीके से सपने देख रही हैं लड़कियाँ। तभी स्कूल का दिन होता है। वहाँ पर अमन सोनिया को बोलता है कि कैफ़े चलोगे। एक्चुअल में उस टाइम में कैफ़े का बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रेंड होता है कि मेल पे मैसेजेस करना। तभी सोनिया कहती है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊँगी। अमन कहता है मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगा। कैफ़े पे ले जाते हैं, वहाँ पे वो मेल वगैरह करना सीखते हैं मेल आईडी से। बाहर घूमते हैं पूरे गांव में। वहाँ पर सोनिया को फेयरनेस क्रीम नज़र आती है। तभी वो जो क्रीम देख रही होती है सोचती है कि इस क्रीम लगाने से गोरी हो जाएगी। तभी एक लेडी आती है अंजलि, वो कहती है लगा ले तू भी सुंदर हो जाएगी। ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन उसके बाबा के पास मिलने दादा ठाकुर आते हैं। दादा ठाकुर बोलते हैं कि तूने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। बाप बोलता है कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी, मुझे बुला लेते। कहते जब तू पैसे नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा। पूछते हैं कि तू मेरा कर्जा कब तक चुकाएगा। वो कहता है क्या करूँ दादा ठाकुर, पैसे नहीं हैं, काम नहीं है, फसल ख़राब हो जाती है। इस तरीके से दुखी होता है। उसी दिन का जो गुस्सा होता है वो रात में जो है पीकर आ जाता है। सोनिया और प्रीति का बाप और माँ पर निकालता है, दोनों बेटियों पर निकालता है, लेकिन दोनों बेटियाँ भाग कर छिप जाती हैं। तो इस तरीके से उनकी लाइफ चल रही होती है। तभी एक दिन सोनिया देखती है कि उसके बाबा यानी कि उसके फादर प्रीति को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। वो उनका पीछा करती है। पीछा करते करते वो दादा ठाकुर के घर पहुंचते हैं और वो देखती है कि उसका बाप अपनी बहन यानी कि उसकी बेटी को प्रीति को बेच देता है और कुछ पैसे ले लेता है। दादा ठाकुर प्रीति को रख लेते हैं और उसको कर्जा भी चुका देते हैं उसके बाप को और पैसे भी दे देते हैं। तभी सोनिया वहाँ पहुँच जाती है, कहती है पापा प्रीति को मत जाने दो, प्रीति को मत ऐसे करो, उसे हमारे पास रहने दो। बट किसी तरीके से उसका बाबा सोनिया को बचा कर वहाँ से ले आता है और प्रीति को बेच आता है। अब सोनिया को नहीं समझ आ रहा कि उसकी बहन कहाँ गई है। वो बाबा से एक दिन पूछते हैं बाबा प्रीति से मिलने चलें। तब उसका बाबा कहता है कि वो वहाँ अपना काम कर रही है, तू यहाँ अपना काम कर। लेकिन सोनिया का मन नहीं लग रहा कि उसकी बहन को पता नहीं कहाँ भेजा गया है, वो कैसी होगी, वो उससे मिलना चाहती है। तभी एक रात भागकर वो दादा ठाकुर के पास पहुँचती है और कहती है दादा ठाकुर आप मुझे भी वहीं भेज दीजिए जहाँ आपने मेरी बहन को भेजा है। दादा ठाकुर कहते हैं अच्छा ठीक है मैं भेज दूंगा। सोनिया ये भी कहती है कि इसके बदले आप मेरे बाबा को कुछ पैसे भी दे देना। दादा ठाकुर कहते हैं देखो बेटा अभी तो रात हो रही है, अभी तो अपने घर जा, सुबह आना, सुबह मैं तुझे भेज दूंगा। अगली सुबह जो सोनिया है वो अंजलि के साथ जो दादा ठाकुर के अंडर काम करती है उसके साथ मुंबई चली जाती है। वो तो बहुत सपने देख रही है कि भाई उसको उसकी बहन से मिलने को मिलेगा और इसी तरीके से वो ट्रैवल करती है। बहुत दूर होता है मुंबई, तो 2-3 बसें चेंज करनी होती हैं। जब वो एक बस चेंज करके एक स्टॉप पर रुकते हैं तभी सोनिया पूछती है कि हम मुंबई आ गए। तब अंजलि कहते हैं अरे नहीं अभी नहीं आए, अभी हम यहाँ रात में रुकेंगे होटल में और फिर चलेंगे। होटल में वो रुकते हैं, दोनों रूम ले लेते हैं और नाइट स्टे करते हैं। तभी सोनिया को याद आता है कि मैं एक मेल कर लेती हूँ अपनी बहन को प्रीति को, क्योंकि मेल पे तो वो रिप्लाई कर ही लेते हैं, उन लोगों को मेल करना तो आता ही होता है। तभी वो नीचे रिसेप्शन पर जाती है और कहती है मुझे आप एक मेल करने देंगे, और वो अपनी बहन को मेल कर देती है। तभी रिसेप्शन वाला पूछता है कि आप दोनों माँ बेटी कहाँ जा रहे हैं। तब सोनिया बताती है वो मेरी माँ नहीं है। तब रिसेप्शन वाले को शक हो जाता है और वो उसको सोनिया को
को समझाता है बेटा तू फंस जाएगी, तू यहाँ से चली जा, और उसे कुछ पैसे भी दे देता है। वो कहता है ये तुझे बहन से नहीं मिलवाएगी, ये तुझे कहीं लंबा फंसा देगी, समझ जा। बट सोनिया उसकी बात नहीं मानती और वो वहाँ से नहीं जाती और नेक्स्ट मॉर्निंग अंजलि के साथ मुंबई पहुँचती है। अंजलि उसे एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस पर ले आती है मुंबई में। शुरू में तो वो जब रास्ते में आ रही होती है, मुंबई बहुत अच्छा दिख रहा होता है सोनिया को, बट धीरे धीरे बहुत ही गंदे से एरिया में ले आती है। सोनिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कहाँ आ गई है, और फिर एक अंधेरी सी जगह पर, गंदी सी जगह पर वो उसको लेकर आती है। जब वहाँ वो पहुँचती है तो देखती है वहाँ पे एक पूरा धंधा चल रहा है। वहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, आदमी हैं जो इंटीमेट कर रहे हैं, इधर उधर सेक्स कर रहे हैं, और वो सारा ये सब देख के डर जाती है। वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है बट भाग नहीं पाती, पकड़ी जाती है। फिर वहाँ पर सोनिया को उस पूरे एरिया के हेड से मिलाया जाता है। वो हेड देखने में तो काफ़ी सही होता है, बड़े फैज़ल नाम होता है बॉस का, और लड़कियों से बड़ा तमीज़ से बात करता है। देन वो उसका फ़ोटो वोटो क्लिक करता है, और अंजलि जो उसे लेकर आई होती है उसे पूछता है कि ये वर्जिन है या नहीं। तब अंजलि कहती है ये वर्जिन है। तभी वहाँ पे जो उनकी माधुरी एक लेडी होती है जो ये सब हैंडल करती है, उससे कहता है चेक करिए वर्जिन है या नहीं। तो वो सोनिया के फिंगर करके चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि ये वर्जिन है। तभी फैज़ल को बहुत ही सही लगता है और वो अंजलि को पेमेंट कर देती है, क्योंकि फैज़ल ऐसी वर्जिन लड़कियों को जो कम उम्र की होती हैं, नाबालिग होती हैं, उनको आगे हांगकांग जो है डिलीवर करता है। पूरा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दिखाया गया है। इधर सोनिया का फादर दादा ठाकुर के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी सोनिया कहाँ है, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं उसको नहीं बेचना चाहता था। वो तो मेरे साथ खेती बाड़ी करती थी, मेरे से अकेले खेती नहीं होती। तब दादा ठाकुर कहते हैं, उसे कुछ पैसे दे देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं दोबारा यहाँ मत आना। इधर सोनिया इनके फैज़ल के पूरे कब्ज़े में है। पूरा यहाँ पे धंधा गिरोह है, बहुत सारी औरतें हैं, माहौल बहुत गंदा सा है। सोनिया हर किसी से पूछती है प्रीति आपने मेरी बहन को देखा है, आपने मेरी बहन को देखा है, बट किसी को नहीं पता होता। तभी माधुरी वहाँ आती है और कहती है तुझे अपनी बहन से मिलना है ना, तो वही कर जो मैं कहती हूँ, चल तैयार हो जा, मैं तुझे तेरी बहन से मिलाऊंगी। और वो फिर उसको रेडी करके फैज़ल के पास ले जाती है। फैज़ल उससे उसके बारे में पूछता है कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड था, कभी तूने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ किया? तो कहती है नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, बस एक फ्रेंड था अमन, और उसने तुझे कभी छुआ? तो कहती है नहीं, बस सिर्फ एक बार हाथ पर टच किया था। वो कहती है उसने कभी उसके साथ किस भी नहीं किया। दूसरी तरफ फादर अंजलि से मिलता है जो कि लड़कियों को गाँव से मुंबई डिलीवर करती थी, और वो अंजलि कहती है कि मैं सिर्फ बता सकती हूँ कहाँ पर है, बाकी तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, मुंबई जाओ, वहीं पर तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। वो एड्रेस एक दे देती है। उसका बाप मुंबई जाता है। जगह जगह पर बहुत सारे इस तरीके के एरिया होते हैं जहाँ पे लड़कियों का धंधा होता है। वो हर एरिया में ढूंढता है, बट उसे अपनी बेटी यानी सोनिया नहीं मिलती। इधर माधुरी सोनिया को रेडी कर देती है। फैज़ल माधुरी को कहता है कि कोई भी क्लाइंट आता है तो सोनिया के लिए, तो उसको साथ सिर्फ उसको ओरल कराना है, पूरा प्रॉपर सेक्स नहीं कराना, क्योंकि ये वर्जिन रहेगी और मैं इसको आगे हांगकांग में डील करके अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। सोनिया को समझाया जाता है। अब सोनिया भी बेचारी अपनी बहन से मिलना चाहती है, मजबूर है, और वो उन लोगों की बात मान जाती है। अब वो एक एक क्लाइंट आते हैं और उनके साथ जैसा उसे समझाया जाता है वो करने लगती है। एक दिन सोनिया को वहाँ पर पुलिस वाला दिखता है और वो सोचती है कि वो पुलिस वाले की हेल्प ले, और उसके पीछे 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 वो बाहर निकल आती है। बाहर निकल रही है और सीधा पुलिस वाले के पास पहुँचती है, लेकिन वो पुलिस वाला भी फैज़ल से मिला हुआ होता है और वो वापसी सोनिया को वहीं फैज़ल के पास ले आता है, और फैज़ल उसे पनिशमेंट देता है, एक कोठरी में बंद कर देता है और वहाँ पर सांप छोड़ देता है। सोनिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कहती है मुझे छोड़ दो, जो आपको हो गया मैं वही करूँगी। माधुरी दीदी से भी बोलती है प्लीज़। तब माधुरी कहती है कि चल ठीक है, तू वही करना जो हम कहेंगे, और मैं कोशिश करूँगी बाबू से, यानी कि फैज़ल को वो बाबू बोलती है, कि बाबू से बात करके वो तेरी बहन से तुझे थोड़ी देर के लिए मिलवा दे। देन वो रेडी हो जाती है। फैज़ल उसे रेडी देख के कहता है अरे वाह तू तो मान गई, चल अच्छी बात है। और वो ये भी देख लेते हैं कि फैज़ल किसी हांगकांग की पार्टी से बात कर रहा होता है और उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स उसने डायरी में नोट किए होते हैं। 2 महीने इन सारे घटनाओं को बीत जाते हैं। सोनिया अब इस पूरे एरिया की हैबिचुअल हो चुकी है, वहाँ घूमती रहती है, जो उनसे कहा जाता है वो करती है।
वहीं पर एक रश्मि होती है जो इसके साथ उसके थोड़े अच्छे रिलेशंस नहीं होते, वो हमेशा सोनिया को छेड़ती रहती है या तंग करती रहती है। अब एक दिन वहाँ पर एक क्लाइंट आता है जिसका नाम है दीपक। वो माधुरी से कहता है कि आज कुछ नया दिखाओ। तो वो कहते हैं क्या चाहिए, तो कहते हैं तुम्हारे यहाँ वो एक कम सिन लड़की आई हुई है, कम उम्र की, जिसका नाम सोनिया है, मुझे उसके पास जाना है। तब दीपक उसके पास जाता है। सोनिया वही पोजीशन में खड़ी हो जाती है ओरल करने के लिए। तभी दीपक उसे कहता है नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं यहाँ एक एनजीओ चलाता हूँ और मैं तुम जैसी लड़कियों को बचाने की कोशिश करता हूँ। तुम मुझे अपना भाई मान सकती हो और तुम बिल्कुल सेफ़ हो। बस मुझे बताती रहना और जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें और तुम्हारी जैसी यहाँ पे एक और है आशा, उसे यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। तभी वो दीपक की हेल्प करती है और जो बाबू यानी कि फैज़ल के रूम से कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो लाकर दीपक को दे देती हैं। अब सोनिया का जो नेचर, सोनिया थोड़ा ठीक ठाक रह रही होती है, उसमें थोड़ा एटीट्यूड भी होता है। रश्मि के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि रश्मि जो है सोनिया की पायल यानी कि पाइजेब होती हैं जो पैरों में पहनी जाती हैं, वो लेकर पैरों में पहन कर घूम रही होती है और सोनिया उससे लड़ने लगती है क्योंकि वो पायल जो है वो और किसी नहीं, उसकी बहन प्रीति की होती हैं। जब रश्मि की लड़ाई हो जाती है सोनिया से, वो सीधा बाबू के पास जाती है और उसे भड़काती है कि इस सोनिया के ज़्यादा पर लगाए हैं, ज़रा इसे संभाल के रखो। तभी फैज़ल सोनिया को गाड़ी में लेकर बाहर जाता है और वहाँ वो प्रीति से उसे मिलवाता है। यानी दूसरी गाड़ी में प्रीति होती है और प्रीति की कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो पूरा ड्रग्स में होती है और वो उससे गुस्से में बात करते कहते हैं तुझे पता था कि बाबा मुझे बेचने वाले हैं, फिर भी तूने मुझे नहीं बताया, तू मुझे बचा सकती थी। लेकिन सोनिया उसे कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो तुझे ढूंढने आई थी, मैं भी यहाँ फंस गई। बट प्रीति नहीं समझती और कहती है मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरी कोई बहन नहीं है, और उसके साथ लड़ाई करके उसे भगा देती है। तभी वहाँ पर एक क्लाइंट आता है और उस क्लाइंट से फैज़ल बात करता है कि हाँ इस लड़की से तुम कर सकते हो बट एनाल सेक्स करोगे और गाड़ी में, और उसके कुछ पैसे ले लेता है। एक्चुअल में फैज़ल उसे सबक सिखाना चाहता है जो कि रश्मि के भड़कावे में आ गया होता है। वहाँ पे सोनिया के साथ एनल सेक्स होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ जो माधुरी है उसे एड्स हो जाता है और वो इस सब का जो ज़िम्मेदार है वो फैज़ल को मानती है कि उसने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है और वो बिना प्रोटेक्शन के फैज़ल के साथ इंटीमेट हो जाती है। जब वो इंटीमेट हो रही होती है एंड में उसके मुंह से खून निकलता है और फैज़ल उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तू मुझे मारना चाहती थी, अब देख तेरे साथ क्या होता है, और फैज़ल माधुरी को भी बंदी बना लेता है। अब एक दिन वहाँ पर रेड पड़ती है, जो दीपक जो होता है वो पुलिस को लेकर आता है एनजीओ वाला और वहाँ से आशा को निकलवाने में कामयाब हो जाता है। पर सोनिया वहाँ से नहीं निकलती, वो जानकर नहीं निकलती। दीपक बार बार उसे आवाज़ लगाता है बट क्योंकि उसे अपनी बहन को भी निकालना था इसलिए वो वहाँ से नहीं आती बाहर। अब यहाँ पे फैज़ल बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके ने हांगकांग वालों से 1-2 लड़कियों की डील की थी, लेकिन एक लड़की यानी कि आशा जो है वो जा चुकी है। तो अब वो माधुरी से बदला लेने के लिए माधुरी और सोनिया को हांगकांग में भेज देता है और वहाँ से पेमेंट ले लेता है। माधुरी और सोनिया को भेजा जाता है, दोनों को एक कंटेनर में लोड किया जाता है। उस कंटेनर में बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो सीधा मुंबई से हांगकांग डिलीवर की जाती हैं। काफ़ी दिनों का ये ट्रैवलिंग होता है और उनको समझा दिया जाता है चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग समुद्र में हो। बाल्टी दे दी जाती है कि यहीं पे तुम्हें टॉयलेट करना है, यहीं पे सब कुछ करना है। तो बहुत ही लंबा एक टाइम बाद वो लोग पहुँचते हैं हांगकांग। वहाँ पर 11 दिन 14 घंटे बाद वो लोग पहुँचते हैं। वहाँ उनको नहलाया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है एंड देन आगे क्लाइंट के पास भेजा जाता है। वहाँ पे फर्स्ट टाइम सोनिया के साथ सेक्सुअल किया जाता है, सेक्स किया जाता है और सेक्स करने के बाद सोनिया का दोबारा से ऑपरेशन कर दिया जाता है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें उसे दोबारा से वर्जिन बना दिया जाता है। देन ऑपरेशन के बाद उन्हें दोबारा से उन सारी लड़कियों को एक कंटेनर में बिठाया जाता है और आगे डिलीवर कर दिया जाता है। वहीं पर माधुरी अपनी कुछ सैड स्टोरीज जो है सोनिया के साथ शेयर करती है। देन 18 दिन 21 घंटे की जर्नी के बाद वो लोग एक फॉरेन कंट्री में पहुंचते हैं। वहाँ पर भी वही इनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा केस है। वहाँ पर ये लड़कियाँ जाती हैं, उन्हें तैयार किया जाता है और एक क्लाइंट के साथ सोनिया को भेजा जाता है। इस क्लाइंट का नेचर काफ़ी अच्छा होता है, वो अपने बंगलों पर लेकर जाता है, बहुत ही आलीशान बंगला होता है। बट सोनिया उसकी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ पा रही होती क्योंकि वो फुल ऑन इंग्लिश बोल रहा होता है और सोनिया हिंदी, तो दोनों को एक दूसरे की बात नहीं समझ आती। बट सोनिया वहाँ पर
उसके लैपटॉप से मेल करने में कामयाब होती है। वहाँ पे वो अमन का मेल देखती है कि अमन उसका वेट कर रहा है और उसको काफ़ी ज़्यादा मेल्स कर रहा है। वहीं पर वो क्लाइंट सोनिया को एक फ़ोन भी गिफ्ट करता है, बट सोनिया को वो फ़ोन ऑपरेट करना नहीं आता। देन नेक्स्ट डे सोनिया माधुरी को बताती है क्या क्या उसके साथ हुआ और वो लोग प्लान बनाते हैं और माधुरी उसे बोलती है कि मैं तुझे यहाँ से निकलवाने में कामयाब ज़रूर होंगी। देन नेक्स्ट डे पार्टी होती है। उस पार्टी में माधुरी अपने आप को हर्ट कर लेती है, सुसाइड अटैम्प्ट करती है। सबका ध्यान माधुरी की तरफ चला जाता है और इसी का फ़ायदा उठा के सोनिया वहाँ से भाग आती है। सोनिया सही एरिया में आ जाती है। वहाँ पे वो डस्टबिन में से उठा के कुछ खा रही होती है क्योंकि बहुत दिनों से भूखी होती है। तभी एक लेडी की नज़र उस पर पहुँचती है और वो उसे पहले खाना खिलाती है और फिर एक एनजीओ के पास छोड़ देती है। यानी कि इस तरीके से सोनिया ने अपनी लाइफ बचा ली। वो सही जगह पर पहुंच जाती है। वहीं पर वो दीपक से वीडियो कॉल पर बात करती है और दीपक उसकी बहन प्रीति से उसे मिलाता है और बताता है कि हमने प्रीति को भी वहाँ से छुड़वा लिया है उन लोगों के चंगुल से और तुम जल्दी इंडिया आ जाओ और अपनी बहन से फिर मिल लेना। फिर काफ़ी टाइम बाद इंतज़ाम हो पाता है और सोनिया इंडिया पहुँचती है, जहाँ एनजीओ में दीपक के एनजीओ में पहुँचती है और वहाँ पर पूछती है कि प्रीति कहाँ है। तब दीपक बताता है कि वो यहाँ से भाग गई क्योंकि उसे ड्रग्स की आदत लग गई थी और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर से वहीं चली गई है, बट हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही उसे निकाल कर भी ले आएंगे। अब सोनिया यहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड कर रही होती है। एक फाउंडेशन है वुमेन का, वहाँ पे उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते हैं, बट अपने बाप से वो ज़्यादा बात नहीं करती, माँ से मिलती है और वहीं पर लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, सीख रही होती है, प्लांटिंग कर रही होती है और डेली एक मेल अपनी बहन को करती है कि प्रीति तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इस तरीके से मेल कर रही है। वहाँ पे अमन भी उससे मिलने आता है और पूरा टाइम वो इन्हीं चीज़ों में अपना बिता देती है और अपनी बहन को डेली एक मेल करती है। बहन के इंतज़ार में अभी भी सोनिया उसी फाउंडेशन में रह रही है। तो गाइज़ ये थी एक रियल स्टोरी। ये एक ऐसी स्टोरी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जिसमें बहुत ही कम लड़कियां हैं जो वापस आ पाती हैं। सोनिया जैसी बहुत ही कम लड़की हैं, अगर रेशो देखा जाए तो ओनली 1% है जो वापस आ पाती हैं। बाकी प्रीति जैसी लड़कियां होती हैं ये जो कुछ वापस आकर भी इस माहौल में नहीं रह पाती और वापस चली जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कभी इस चुंगल से नहीं निकल पाती।